Hello traders, welcome back to my channel. This is Roshan. Let's see what happened today and what can happen tomorrow. Be precise with this video. If you want to learn, then take some time and then watch this video after some time, like in night time or early morning time. Then only you will understand the psychology. And don't skip anything, okay? And I will cover this in Hindi. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। तो ट्रेडर्स, आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं तो मेरे काम के तो आ ही रहा है ये। ऑफ कोर्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोला है, कभी भी मार्केट अगर गैप डाउन करता है या गैप अप करता है तो हमें क्या देखना है। चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको वीडियो अच्छे से दिखे, कैंडल्स अच्छे से दिखे। अगर आपको लो रिजोल्यूशन में दिख रहा है तो रिजोल्यूशन बढ़ा के देखे और चीज़ों को समझे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको बहुत जगह से मिल जाएगा लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आपको कंफर्मेशन लेना है तो मेरा गैप ट्रेडिंग वीडियो देख लो। देखो आपको पहले से बताता हूँ, यहाँ से देखो गैप अप हुआ, ये इसका हाई था। इस हाई को ये ब्रेक कर पाया क्या? नहीं कर पाया, पूरे दिन में नहीं कर पाया। मतलब क्या था, इसको स्टॉप लॉस बना के आप शॉर्ट करते। चलो उस दिन पैसा नहीं मिला, साइडवेज था। नेक्स्ट डे ये भी गैप अप था, गैप उसी मिनट में फिल हो गया। इसके हाई को ब्रेक कर पाया क्या? नहीं कर पाया। इसके हाफ को ब्रेक कर पाया क्या? नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं हुआ, क्लोजर नहीं दी वहाँ पे। फिर कहाँ गया ये? नीचे। मतलब क्या हुआ, गैप फिल पहले मिनट में हो गया और फिर ये धड़ाम से नीचे। फिर क्या हुआ, यहाँ से ये रिकवरी ले लिया। चलो वो अच्छी बात, लेकिन आपको एक ट्रेड यहाँ मिल गया। आज क्या हुआ, गैप डाउन। इसका लो क्या था? 723। इस लो को ब्रेक कर पाया क्या ये दिन भर में? नहीं। तो दोस्तों गैप ट्रेडिंग तो एक सिंपल चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक अच्छी चीज़, ध्यान से सुनना, शायद ही कोई बताएगा। जब भी हम कोई एक मूवमेंट देखते हैं, जैसे ये मूवमेंट हुआ, जैसे ये यहाँ से मूवमेंट हुआ, जैसे ये यहाँ से मूवमेंट हुआ, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, उसको ना 50% में डिवाइड कर देना। क्या कह रहा हूँ मैं कि यहाँ से ये एक मूवमेंट था, इसको 50% में डिवाइड कर देना। अगर इस 50% को ये ब्रेक नहीं करता है तो समझ जाओ मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों आज मैंने यही किया। मैंने एक तो यहाँ पे लॉन्ग किया था, इधर कट किया, फिर सोचा कि रिट्रेस होगा फिर लॉन्ग करूँगा, यहाँ लॉन्ग किया, बूम, अच्छा खासा प्रॉफिट आज बन गया। अब अगर आपको सीखना है तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो आप किसी और का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अनिश सिंह ठाकुर, पावर ऑफ द स्टॉक्स। देखिए बड़े बड़े प्रॉफिट दिखेंगे आपको वहाँ पे। ज्ञान भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चीज़ों को समझना है तो ही इस चैनल में बने रहें। अन्यथा मैं पहले से बोलता हूँ, रॉडी आदमी हूँ, मेरे को न सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है न किसी और की। प्लीज़ माइंड इट, अगर ट्रेडर बनना है तभी इस वीडियो को देखिए। अब देखिए यहाँ से अगर ये 50% को ब्रेक नहीं करता है तो ये हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी, लॉन्ग करने की। लॉन्ग ब्रेकआउट कहाँ देता? इस हाई के ऊपर, करेक्ट, जो कि कल का ये रेसिस्टेंस था। अगर इसको ब्रेक कर देता तो एक ब्रेकआउट अच्छा खासा मिलने वाला था हमें। चलो हमने ये गैप पे ट्रेड ले लिया, यहाँ गया, अपने को ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट मिल गया। ये मूवमेंट आया, इसका 50% तो क्या टॉप को भी ब्रेक नहीं किया, तो आई वॉज लॉन्ग। फिर यहाँ से यहाँ गया, अपन ने कह दिया कि बुक कर लो भाई, बहुत लंबा दिन है लेकिन ये अच्छा खासा रैली है, यहाँ पे बुक कर लो। तो यहाँ पे हमने बुक किया। हमने क्या लिया था, 3200 सी। वो कितने में लिया था? 250 में। उसका रेट कहाँ तक गया? 500 तक। हमने कहाँ बुक किया? 400 पे।
तो कभी भी आपको 150-200 पॉइंट का रैली मिलता है तो वो एक अच्छा खासा हो जाता है, आपको बुक कर लेना चाहिए। बोलते हैं ना, आया हुआ मनी जाना नहीं चाहिए। तो समझिए ट्रेडर्स, कभी भी आप जैसे यहाँ ले रहे हो तो आप एक कैंडल ट्रेडर मत बनो कि आपको यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिल गया आपने बुक कर लिया, आपने यहाँ एंट्री ली यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिल गया बुक कर लिया। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में चल रहा है तो होल्ड करना सीखिए। अगर आपका ट्रेड पॉजिटिव वे में है तो होल्ड करना सीखिए, समझे। और कभी भी अगर आपको लगता है जैसे ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो छोटे छोटे ब्रेकआउट को भी ना आप देख सकते हो। इस ब्रेकआउट को इसने नलीफाई किया क्या? नहीं किया, यहाँ पे सस्टेन किया, करेक्ट। अगर ये नलीफाई करके इधर ब्रेकडाउन देता तो ऑफकोर्स मैं यहीं पे एग्जिट कर लेता। अब मैंने 250 का एंट्री दिया तो 248 पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था। तो सोचो कितना प्रिसाइज एनालिसिस होता है। फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आओ मेरे साथ ट्रेड करो। तो लोगों को नहीं, मैं मैं 10,000 रुपया लॉस कर लूँगा लेकिन मैं किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। तो भाई लोग समझो इस बात को, समय लगता है, मुझे खुद 5 साल लगा है। तो अगर आप चाहोगे कि आज के दिन आप ट्रेडर बन जाओगे तो ये भूल जाओ। अगर बुरा लग रहा हो तो इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको एक चीज़ समझ में आएगा। हर एक चीज़ को सीखने के लिए क्या होता है, एक चीज़ सही बता देता हूँ मैं आपको, कि आप ट्रेडिंग जान गए, ठीक है, लेकिन अगर आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बनना है, हमेशा प्रॉफिटेबल मतलब कि आपका रिवार्ड हमेशा रहे, आप प्रॉफिट में ही रहो हमेशा। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपना जॉब कुछ दिन पहले ही छोड़ा है, अब मेरे पास कम कैपिटल है, अगर मैं लॉस करता हूँ तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैंने अपने लिए इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं 10 रुपये के स्टॉप लॉस से अपना सेव कर लेता हूँ, और जब मेरे साथ ट्रेंड में चलता है तो मैं अच्छा खासा बुक भी कर लेता हूँ। तो इस बात को समझो, अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपके पास एक साउंड टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और एक अच्छा साइकोलॉजी होना चाहिए। तो ये सब आपको ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों, आपको पहले सब कुछ सीखना होता है, फिर एक ट्रेडर को मेंटर बना के उसके साथ चलना होता है, तभी आप चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। ये हो गया कि आज मोमेंट क्या हुआ। अब देखते हैं कल क्या मोमेंट हो सकता है। तो उसके लिए मैं डेली चार्ट ओपन करूंगा। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे जितने दिन का रेड कैंडल था, आई I मीन आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में यही बोला था कि ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक नहीं करेगा तो ये नीचे जाएगा। अब देखो, एक दो तीन, तीन रेड कैंडल को इसने एक दिन में कवर किया है, तो ये सुपर बुलिश हो जाता है। अब कल को ये इसके ऊपर क्लोज दिया है, मैंने बोला था 250 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, अब यहाँ ये क्लोज दे दिया है। अब मैं कहता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा तो जैसे हमको यहाँ से करीब 500 पॉइंट का रैली देखने को मिला, यहाँ से मेरे हम लोगों को 500 से 700 पॉइंट का रैली देखने को आराम से मिल सकता है। अगर सब सही रहा तो हम 32,750 और 33,000 तक भी जा सकते हैं। ये हुआ बैंक निफ्टी का बात। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी भी आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है दोस्तों, देख सकते हो। 14,336 का लेवल मैंने मार्क करके रखा था जो हाई था, अब इसके ऊपर ये सस्टेन किया और आज 14,563 पे क्लोज दिया है। तो ये इसको और सुपर बुलिश बनाता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को देखोगे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कभी भी मार्केट जब ओवरबॉट हो जाता है तो उसमें एक करेक्शन आना बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो यहाँ पे अगर कोई फ्रेश लॉन्ग जाना चाहता है तो मैं उसको एडवाइस करना चाहूँगा कि अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर रखें, डोंट बी ग्रीडी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना जाएं। क्योंकि जब भी दोस्तों अगर आप देखोगे ये आरएसआई वाला कॉर्नर, जब भी ये ओवरबॉट जाता है तो वहाँ से करेक्शन आती है, जब भी जाता है तो वहाँ से करेक्शन आती है। तो ये इस बार नहीं हो सकता है कि आरएसआई 90 को टच कर जाए और करेक्शन नहीं है, तो करेक्शन आएगी दोस्तों। आप देख रहे हो इतना इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है तो इसमें करेक्शन
आएगा, ये गारंटी है। अब करेक्शन आएगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था दोस्तों। आप क्या कर सकते हो, इसको लोअर लोअर टाइम फ्रेम में इसको चेंज कर लो। लोअर टाइम फ्रेम में चेंज कर लो, और कभी भी आपको शॉर्ट करना होगा, पोजिशनल शॉर्ट करना होगा, तो इसके लोज को मार्क करो। जैसे मैं 3 मिनट का कर दिया, इसको मैं एक्चुअली 15 मिनट का कर सकता हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमेशा जब भी मार्केट बहुत ऊपर जाता है या कहीं भी जाता है ना, तो आपको ऐसे ट्रेंड लाइंस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको शॉर्ट करना है दोस्तों, तो ऐसा जो भी ट्रेंड लाइन आपको कल भी दिखेगा, उसको जैसे ही ब्रेक करता है तब आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर ऐसे होता है कि ये देखो यहाँ पे गैप को फिल नहीं किया, यहाँ से ऊपर जाते रहा, हाई को ब्रेक किया, हाँ ब्रेक किया, पूरा ब्रेक कर गया, तो अगर आपको कल को ऐसा ही सेटअप दिखता है और ऐसे ही ट्रेंड लाइन दिखता है, उसको ब्रेक करता है, तो आपको शॉर्ट करना है, ऐसे अंधाधुंध शॉर्ट नहीं करना है। फिर मैंने कुछ वीडियोस डाले 20 MA पे, तो अगर आपको ये 20 MA के नीचे कैंडल्स बनाते हुए दिखता है, तो आपको शॉर्ट करना है। ज़्यादा बड़ा शॉर्ट कहाँ आएगा, लोअर टाइम फ्रेम में, जब ये 200 MA को क्रॉस कर जाएगा, तब ये बियरिश हो जाएगा, तब फिर हम पोजिशनल शॉर्ट्स बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन या कुछ मिलेगा तो वो बना के देखना, उसको ब्रेक करे, या फिर डॉ थ्योरी के हिसाब से अगर ये, जैसे ये यहाँ हाइयर हाई बना रहा है, हाइयर हाई बना रहा है, अगर वो लोअर लोज बनाने लगे तो शॉर्ट कर सकते हो, ऐसे शॉर्ट मत करना। चलिए स्टॉक्स देखते हैं। रिलायंस देखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि इस पर मैंने आज ट्रेड भी किया था। रिलायंस दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था, जब भी एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मोस्ट फियर और मोस्ट ग्रीड को ट्रेड करना समझ जाओगे, तो उस दिन आप बहुत बड़े ट्रेडर हो जाओगे, आप ब्रह्मा हो जाओगे। मतलब सीरियसली, मतलब उस लेवल के हो जाओगे कि आपसे गलती बहुत कम होगी। ठीक है, यहाँ पे वही सीन था दोस्तों। एक्सट्रीम फियर इसको बोलते हैं। जब यहाँ इसके नीचे इसने क्लोज दिया, तो सबको ये लगा होगा कि अब ये नीचे जाएगा, अब तो ये बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट है, जब एक्सट्रीम फियर आता है तो उसमें अपोजिट मूवमेंट आता है, जब एक्सट्रीम ग्रीड आता है तो उसमें मूवमेंट आता है। निफ्टी में हमने देखा क्या, अभी एक्सट्रीम ग्रीड का सिचुएशन है, अभी ओवरबॉट है, बट फिर भी ऊपर जाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि 90% ऑफ द पीपल आर थिंकिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा, होता उसके ओपोजिट है। यहाँ भी वही हुआ, सबको ये लग रहा था इसके नीचे ये ब्रेक डाउन देगा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ये 1900 को रेस्पेक्ट दिया, वैसे ही मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, और देखो दोस्तों क्या अच्छा मूवमेंट आया 1957। फिर मैंने जब देखा इसको ब्रेक कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे BTST कॉल भी दिया, क्योंकि जब आप देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये एक रेड कैंडल, फिर यहाँ कंसोलिडेशन, फिर ब्रेक डाउन, एक दिन का रेड कैंडल ऑलमोस्ट इतने एरिया को कवर कर रहा है, तो ये एक अच्छा बुलिश रिवर्सल साइन है। अभी कल को अगर ये 1975 के पार निकलता है, तो ये 1986 2000 के ऊपर भी निकल सकता है, और उस जब वो निकलेगा तभी ये ब्रेकआउट होगा, तब फिर हम लोगों को 2100 और 2200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ये बोल रहा था दोस्तों कि ये जब भी ये 200 के आसपास आता है, तो ये मेरा एक फेवरेट लोकेशन होता है। अगर डेली फ्रेम में 200 के आसपास आ रहा है, तो मैं उस आसपास पे एक रिवर्सल का साइन देखता हूँ। अगर वो साइन अच्छा होता है, तो एक अच्छा पुल बैक और एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने बोला कि 2000 का सी ही ले लो, क्योंकि वो पोजिशनल सबसे अच्छा बेट होगा। अगर आप उसको 4 दिन होल्ड करते हो और ये एक अच्छा रिवर्सल था, तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। वही हाल हुआ बजाज फाइनेंस में। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक किया था, और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर अगर ये लोस को ब्रेक करता है, तो ये ब्रेक डाउन देगा। देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, कहाँ तक दिया, 49 42, लेकिन आज इसने एक इनसाइड कैंडल बार बना दिया, सॉरी, यस। अब देखो यहाँ पे, यस, इसने बुलिश सरामी टाइप का पैटर्न बना दिया। तो यहाँ से अगर ये लोस को ये ब्रेक नहीं करता है, तो ये फिर ऊपर जा सकता है। इसके लिए एक रेसिस्टेंस होगा 5130,
अगर यहाँ से भी निकल जाता है तो आप समझ लो कि ये ऐसा पैटर्न हो जाएगा, यहाँ आए फिर डिप दिए फिर यहाँ रिकवरी की और फिर ऊपर निकल लिए। HDFC बैंक दोस्तों, आज ही मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि दो स्टॉक पे ध्यान देना, एक HDFC बैंक और एक ICICI बैंक, क्योंकि HDFC बैंक में मैंने देखा था इसका क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर था। ठीक है, तो अगर ये इस लेवल से ऊपर निकलता है तो ये एक अच्छा मोमेंट दे सकता है, और आज बैंक निफ्टी को इसी ने ऊपर निकाला है, तो अगर ये इसके भी ऊपर निकलता है तो आराम से 1500 1520 का लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए बजाज ऑटो देख लेते हैं। यहाँ कुछ लोगों से मेरा डिस्कशन भी चल रहा था कि बजाज ऑटो में क्या करना चाहिए। मैंने उनको बोला था कि बजाज ऑटो एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, इसके ऊपर रहता है तो आप लॉन्ग सस्टेन कर सकते हो। अभी आज क्या हुआ कि ये इसी रेंज में रह गया। तो कभी भी दोस्तों, जैसे ये एक रेंज था, ब्रेकआउट दिया फिर सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया फिर कंसोलिडेट कर, तो कभी भी मार्केट ऐसे एक साइड में ऊपर नहीं जाता है। वो जाएगा फिर सस्टेन करेगा फिर रुकेगा फिर होल्ड करेगा फिर ऊपर जाएगा, ये ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे भी अगर जितना भी ऑटो सेक्टर है वहाँ पे आप देखोगे तो सब टॉप पे है, सब ओवरबॉट रीजन पे है। तो अगर किसी में थोड़ा करेक्शन आता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग है, उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, उससे ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।